हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम वो सीखने वाले हैं जो काफ़ी लंबे समय बाद जाके कोई रियलाइज़ करता है कि हमें करना क्या है। दैट मीन्स कि हम ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लाइफ में करना क्या होता है और होना क्या चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा हम स्टोरी लेते हैं। ये स्टोरी इस तरह है, एक फादर अपने बच्चे को स्कूल भेजता है और साथ में वो भी जाते हैं, टीचर को बताते हैं कि हमारे लड़के को आप वो सब कुछ ट्रेनिंग दीजिए, वो सब कुछ सिखाइए कि ये आगे चल के लीडर बने। ऐसे माता पिता बहुत कम होते हैं जो किसी टीचर को ये बोलेंगे कि हमारे बच्चे को लीडर बनाना है, इसके लिए ट्रेनिंग दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं, पुरानी कहावत रही है, कहावत ये है कि अगर आप पढ़ेंगे तो नवाब बनेंगे, खेलेंगे तो खराब बनेंगे। ये कहावत गलत साबित हो चुकी है। इसी तरह सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं या फोर्स करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर्स बनो, ब्यूरोक्रेट्स बनो। कोई ये नहीं कहता कि तुम लीडर्स बनो या फिर पॉलिटिशियंस। तो हम आज ये देखेंगे कि लीडर और पॉलिटिशियंस में जो डिफरेंसेज है, बीच की कड़ी है, वो क्या है जो इन दो चीज़ों को अलग करता है या फिर साथ में जोड़ सकता है। तो देखिए, जब लीडर की बात आती है तो कोई भी पर्सन्स किसी भी प्राइवेट एंटिटी में भी काम करके एज ए मैनेजरियल तौर पे वो लीडर कहलाते हैं, बिकॉज ही इज़ इन चार्ज ऑफ समथिंग और वो फर्स्ट प्लेस में है, इसीलिए उनको हम लीडर बोलते हैं। लेकिन एक सोशल या पब्लिक लीडर जब आप बनते हैं तो आप सेल्फलेस होते हैं। दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी सेल्फ इंटरेस्ट कि हमें पोस्ट या पोजीशंस चाहिए। लेकिन एक पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा नहीं है। और भले आप लोग उनको लीडर बनाइए या बोलिए, लेकिन एक पॉलिटिशियंस हमेशा उनके पास एक पोस्ट और पोजीशंस होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री का पोस्ट होता है, पोजीशंस होता है, और वो उनके लिए पेड पाते हैं, मतलब उनको सैलरी मिलते हैं। लेकिन अब इन दोनों में जो डिफरेंसेज है ये है कि अगर एक लीडर है जो गांधी जी दिए हैं, अन्ना हजारे जी बने हैं, तो वो लीडर बिना पोस्ट पोजीशन के रहे। लेकिन आपको पॉलिटिशियंस बनने हैं, पोस्ट पोजीशन चाहिए, तो आप पॉलिटिशियंस कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक जो विशेष चीज़ है वो वैल्यू ऐड करते हैं इस तरह कि आपको मनी तो चाहिए लेकिन ज़्यादा पावर के साथ चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये पर्सन अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी आगे रखते हैं। अब यहाँ पर एक दुखद चीज़ ये होती है कि एक सफाई कर्मी भी होता है तो उनकी पात्रता निर्धारित किया जाता है। दैट मीन्स मिनिमम एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन सेट किया जाता है, लेकिन उनकी कोई एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट करके नहीं दिया जाता कि एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना है या 12th पास होनी है। क्योंकि आप देखते होंगे कि एक कम पढ़े लिखे भी समाज को ये कहते हैं कि हम आपको दिशा दिखाएंगे। तो यहाँ से आप ये समझ चुके होंगे कि लीडर और पॉलिटिशियंस में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है, जो इन दो को अलग कर सकता है, या फिर बीच की कड़ी क्या होती है। क्योंकि हम सभी देखते हैं कि चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री या बाई इलेक्शंस हो, ये चीज़ें चलती रहती है और हम सभी इनसे इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक होते हैं। मैंने अभी अभी ये कहा कि ज़्यादातर हम सभी को ये नहीं पता होता कि क्या करेंगे एज ए कैरियर। चूँकि आप देखते होंगे कोई बच्चे स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ और फिर वो डिग्री पास आउट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल्स डिग्री वो परस्यू करते हैं और हो सकते हैं वो LLB कर ले या फिर डॉक्टर्स बन जाए। उसके बाद वो प्रैक्टिस भी करते हैं कुछ समय, फिर उन्हें समझ में नहीं आता तो फिर जाके वो सिविल सर्विस पास कर लेते हैं कि चलो यहाँ पे ठीक है, हम कुछ ज़्यादा हद तक सब्सटेंशियल चेंज करके समाज में दिखा देंगे।
लेकिन कुछ समय सर्विस के बाद वो रियलाइज़ करते नहीं ये जगह मेरे लिए फिट नहीं है, जो भी रीज़न रहा हो आप सभी जानते हैं बखूबी। फिर वो जाके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उनको लगता है कि हम कोई मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो लेके फिर हम ज़्यादा मेजर चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ जब देखते हैं तो समझ में आता है कि अच्छे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं एक पॉलिटिशियंस होने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उनके बारे में। तो सबसे पहले है लीडरशिप। और एक लीडरशिप के लिए एक व्यक्ति विशेष को फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब किसी को इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, या किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप सोसाइटी को अच्छे के लिए जब उनमें बदलाव करते हैं तो उस समय कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको अच्छाई के राह पे चलने में भी बाधा डालेंगे। तो फियरलेस होना बहुत ज़रूरी है। एक पॉलिटिशियंस की जो दूसरी क्वालिटीज़ है वो इंटीग्रिटी की है। इसके लिए एक व्यक्ति में विलिंगनेस होना चाहिए कि समाज में या फिर पब्लिक डोमेन में क्या कुछ सही और गलत है उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, चाहे आप गवर्नमेंट या किसी पोजीशंस पे हैं या नहीं, या फिर आपने इलेक्शंस भी हार गया हो, फिर भी आपको एक्टिवली उस चीज़ को देखना पड़ता है और स्टैंड लेना पड़ता है। तो अभी हमने बात की है कि जो कुछ भी राइट है उसके लिए स्टैंड लेना है और आपको सेल्फलेस बनना है। लेकिन सोच के देखिए आप राइट या रॉन्ग में फ़र्क कैसे करेंगे जब तक कि आप अपडेटेड नहीं होंगे कि रीजनल लेवल पे या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ चल रहा है। तीसरी क्वालिटीज़ है कम्युनिकेशंस। तो पर्सन्स में वो एबिलिटी होना चाहिए कि डायरेक्शंस दिखा सके, मीनिंग समझा सके, या फिर एम्पैथी होना चाहिए ताकि आप फॉलोअर्स को मोटिवेट कर सके या फिर वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। एक पॉलिटिशियंस के लिए कम्युनिकेशंस कब इफ़ेक्टिव होगा उस रणनीति को हम देख लेते हैं। तो इसमें है लीड बाय एग्जाम्पल। इसमें जो बिहेवियर और वैल्यूज़ को हम दूसरों से चाहते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, अगर हमारे पीएम मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान को लेके उन्होंने अगर स्ट्रीट पे झाड़ू लगाए तो वो डिमॉन्स्ट्रेट किए कि हम सभी को अपना देश स्वच्छ रखना है। तो ये उसके बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हैं। और ट्रांसपेरेंट बनना होता है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जिसके लिए क्लियर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस सिटीजन्स को देनी होती है। साथ में एक्टिव लिसनर्स बनिए, जिसके लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा। पब्लिक के बीच जाइए, उनका कंसर्न सुनिए और उसे रिस्पॉन्ड कीजिए। फिर जो भी फीडबैक मिलता है उसको समाविष्ट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के ज़रिए आप पब्लिक को कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। फिर आपको तैयार रहना होता है एडेप्टेबिलिटी को लेके, जैसे कुछ नए सिचुएशंस या चैलेंजेज आते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आते हैं जिसको आप एडप्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रीफ करें तो प्री इंडिपेंडेंस डे की बात है। गांधी जी आए थे अफ्रीका से, कोट पैंट में थे, लेकिन देश की हालत देखने के बाद उनको लगा नहीं, कुछ चीज़ें हमें भी चेंज करनी पड़ेगी, और उन्होंने अपने जो नेशनल उस समय की जो अटायर थी वो उनको एम्ब्रेस किए। दैट मीन्स उन्होंने धोती पहने, और उस चीज़ को आपने देखा। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ लोग पॉलिटिशियंस या पब्लिक डोमेन में कुछ करना चाहते हैं लेकिन खुद को चेंज नहीं करना चाहता। तो ये चैलेंजेस आएंगे, इसको आप एम्ब्रेस करना होता है, एडप्ट कीजिए। और दूसरा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी आप डिसीजंस एक्शंस लेते हैं या उनके जो भी कुछ कंसिक्वेंसेस होते हैं उसकी ऑनरशिप भी लेनी होती है। लेकिन आजकल का ये ट्रेंड है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं, और दूसरा जो कुछ भी हम कंसिक्वेंसेस देखेंगे तो दूसरे पे थोपेंगे, ऐसा चल रहा है। अब आगे बात करेंगे इसेंशियल स्किल्स की, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग को लेके देख लेते हैं। तो कोई अगर प्रॉब्लम है उसको आप एनालाइज कीजिए, फिर
सॉल्यूशन ढूंढिए और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए। और इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप तभी ले सकेंगे जब आप वोराशियस रीडर होते हैं। अगर वोराशियस रीडर होंगे, न्यूज़ से अपडेटेड रहेंगे या क्या चल रहा है रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल्स, वो जानकारी आपके पास होती हैं, लोकल्स जानकारी आपके पास होती हैं, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकेंगे। अदरवाइज कोई दूसरे व्यक्ति आपको ईजिली मैनिपुलेट कर देगा। अगर आप इन्फॉर्म्ड नहीं रहेंगे तो आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एबिलिटी ज़रूर होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड क्राइसिस हैं तो आप वहाँ पे उस चीज़ का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट को लेके विशेष ध्यान रखना होता है। आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए, फिर टाइम मैनेज इफ़ेक्टिवली कीजिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन या जो भी ऑर्गेनाइज सिस्टम है उसको मेंटेन कीजिए। कोलैबोरेशन की भी क्षमता होनी चाहिए ताकि आप दूसरों के साथ कैसे काम कर सकेंगे उस चीज़ को निगोशिएट करना होता है, या फिर कोलिशन मतलब गठबंधन भी करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना होता है। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके देख लेते हैं, जिसमें आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और एम्पैथी का भी होना उतना ही ज़रूरत है। फिर सोशल स्किल होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सिटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सके या जो भी कोई अदर स्टेक्स होल्डर्स हैं उनके साथ आप इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकें। अब आगे हम चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के बीच में हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जैसे किसी अगर हम सस्टेनेबल गोल के लिए अगर काम करते हैं या सॉल्यूशंस के लिए काम करते हैं तो हमें इमीडिएट नीड को भी प्रायोरिटी में रखना पड़ता है। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर बात आती है कि क्राइसिस और कंट्रोवर्सी को मैनेज करने की। आप देखते होंगे कभी कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट और क्रिटिसिज्म होते हैं जिसको आप इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड कीजिए और उसे मैनेज कीजिए। फिर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी की बात आती है, तो यहाँ पे आप एक पॉजिटिव रिपूटेशंस मेंटेन करते हैं या फिर बनाते हैं, जिस इमेज को ज़िंदा रखना होता है। यहाँ पे कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि इस पॉजिटिव रिपूटेशंस को बनाए रखने के लिए काफ़ी कुछ गलतियाँ भी लोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक ट्रांसपेरेंट वे में और अकाउंटेबल एक्शन ही लेना पड़ता है और एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव या फिर बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है या फिर वैल्यू देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ख़ास तौर से आप एम्ब्रेस कीजिए और ध्यान रखिए। हमने इस वीडियो में एक पॉलिटिशियंस होने के लिए जो ज़रूरी क्वालिटीज़, स्किल्स और जो भी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ थे उसके बारे में देखा। इसके बाद भी एक बात तो ज़रूर जहन में आती है कि एक पॉलिटिशियंस की जो कैरियर होती है उस आइसबर्ग की तरह होते हैं जो वाटर सरफेस से जितना ऊपर दिखता है उससे ज़्यादा उनके सबमर्ज्ड पार्ट होते हैं। थैंक यू।